बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खबरें काफ़ी सारी हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे ख्याल में अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कोई नया तजर्बा शायद नहीं करेगी, और अगर तजर्बा करना भी होगा तो 10 मरतबा तजर्बा करने से पहले सोचेंगे। जो खातून ऑफिसर के चंद जुमलों ने बयानिया वाड़ के रख दिया है और पाकिस्तानियों के सीनों में जो दबी हुई चिंगारियाँ हैं उनको भड़काया है, उसके बाद कोई और तजर्बा करना बनता भी नहीं है। यानी जो अपना काम खुद से नहीं कर रहा, यानी अपना काम जो है उसके अलावा बाकियों के कामों में मुदाखलत करे, तो वो दूसरों को क्या नसीहत कर सकता है। जो खुद आइन और कानून को बूटों तले रोन डाले और ख़ुद को मोहतरम और बाकी सबको कीड़े मकोड़े समझे, वो लोगों को कैसे नसीहत कर सकता है। लिहाजा पहले अपनी ड्यूटी करें और हालात को दुरुस्त होने तक लेक्चर से जो है वो गुरेज किया जाए। देखिए, फ़ौज की जो है सिक्योरिटी की ड्यूटी है। अब सिंपली अगर आईन पाकिस्तान कहता है तो क्या कहता है, फ़ौज जो है वो सरहदों पे सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी और दाखिली सिक्योरिटी के मामलात में हुकूमत की मावनत करेगी। इसके अलावा हुकूमत अगर इमरजेंसी में कहीं पे कोई अहकामात देती है तो फ़ौज उसके ऊपर अमल दरामद करेगी। खुद से फ़ौज कुछ नहीं कर सकती, फ़ौजी क़यादत कुछ नहीं कर सकती। तो जो पब्लिक इंटरेस्ट है, ये एक मामला जो खातून ऑफिसर ने कहा, ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। हर वो शख्स जिसके साथ जुल्म और जबर हुआ उसने निकाल कर बताया क्या मेरे साथ ये पब्लिक इंटरेस्ट में किया गया। पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, तोड़ी गई पब्लिक इंटरेस्ट में, हुकूमतें बनाई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, हुकूमतें गिराई गई पब्लिक इंटरेस्ट में, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, ख़वातीन को अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, सड़कों पर उन्हें मारा और घसीटा गया पब्लिक इंटरेस्ट में, बच्चों को गिरफ्तार और अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, MNAs को घसीटा गया, उन्हें अगवा किया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, अगवा बराए बयान करवाया गया पब्लिक इंटरेस्ट में, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया पब्लिक इंटरेस्ट में। ये बेशुमार ऐसी लोगों ने सैकड़ों चीज़ें मैंने पढ़ी सोशल मीडिया पे, जो लोगों ने निकाल कर बताई। अरकान असम्बली ने बताया कि हमारे साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट था। हमें जो कहा जाता था फलानी पार्टी ज्वाइन कर लो और फलानी पार्टी को छोड़ दो, तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट था। क्या इद्दत वाला केस पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया गया। क्या इमरान खान साहब पे 300 मुकदमात पब्लिक इंटरेस्ट में करवाए गए। तो ये सारा कुछ पब्लिक इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं हो सकता। और दूसरा, लोगों ने जो बयानिया वाड़ के रख दिया वो एहतसाब का है। खातून ने कहा कि फ़ौज में एहतसाब है। 4 मरतबा पाकिस्तान की फ़ौज ने मार्शल लॉ लगाया, जर्नैलों ने आइन से गद्दारी की, किसी एक का भी एहतसाब नहीं हुआ। सियासत में मुदाखलत की, किसी एक का भी एहतसाब नहीं हुआ। अभी फैज़ हमीद को पकड़ा हुआ है इंटरनल मामलात में। अगर फैज़ हमीद को सज़ा देनी है तो सियासत में मुदाखलत पर सज़ा दो। अगर फैज़ हमीद को सज़ा देनी है तो सिविलियंस के काम के अंदर मुदाखलत पर सज़ा दो। असल में तो सज़ा ये होनी चाहिए और हर उस फौजी को मिलनी चाहिए जिसने सियासत में मुदाखलत की है, चाहे उसने कल की है चाहे वो आज कर रहा है। इन सबको निशान इबरत बनाना चाहिए और इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए जिसने आइन से गद्दारी की है। तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान में इस इदारे के अंदर एहतसाब का एक सिस्टम मौजूद है। और अगर इदारा चलाने के लिए कोई छोटा मोटा एहतसाब किया जाता है, वो तो हर इदारे के अंदर कोई ना कोई सिस्टम होता है, पुलिस में भी है, बाकी इदारों में भी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मार्शल लॉ 4 मरतबा लगाया गया है, तो 4 में से 1 मरतबा भी एक भी डिक्टेटर के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। लोगों ने सैकड़ों मजालिम याद दिला दिए और ये बयानियाँ और दावे जो है उड़ा के रख दिए। लिहाजा आइंदा मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की कोई लॉन्चिंग करेगी कि किसी खातून को या किसी ऑफिसर को सामने लाया जाए और उसका स्टेटमेंट जज्बाती अंदाज में और बड़े ज़बरदस्त बोलने के अंदाज में जो है पब्लिक के सामने लाया जाए। नहीं, ये सौदा अब नहीं बिकना, बिक गया, बड़ा सौदा बिकना नहीं जड़ा, बहुत सौदा बिक गया जो बिकना था। ये सौदा अब नहीं बिकना। अब आपको सियासत के अंदर से अपना किरदार ख़त्म करना पड़ेगा। अब आपको सियासतदानों के ऊपर मामला छोड़ने पड़ेंगे। जो ब्लडी सिविलियंस हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें मौका देना पड़ेगा कि वो मुल्क को चलाएं, क्योंकि कीड़े मकोड़े अब ये समझ गए हैं कि उनकी औकात क्या है। नाज़रीन, दूसरी एक और ख़बर है, ये बड़ी ख़बर और बहुत तेज़ी से फैलाई जा रही है। कुछ ख़बरें इसके तनाजुर में अभी मार्केट में आ रही हैं और ये कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर चैनल चीज़ें चल रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला कर लिया कि शायद वो इमरान खान को छोड़ दे। ऐसी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। ये होता कब है? 2 किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कोई मुज़ाकरात की तरफ मामला चल रहे हैं। जनाब नवाज शरीफ साहब भी मैदान में आ गए। कामरान शाहिद साहब ने खबर दी कि जनाब नवाज शरीफ तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं, वो अडियाला जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, वो वहाँ जाना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने भी ऐसी ही बातें की, कुछ और लोग भी कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले जो है वो एक नून लीग से मुंसलिक एक सोशल मीडिया चैनल है, उसने भी इस तरह की खबरें दी थी। खबरें क्यों दी गई? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अगर अडियाला जेल जाना है तो वहाँ जाके उन्होंने बेइज्जती करवानी है ना।
भाई एक आदमी को आपने जाली मुकदमात में जेल में डाला हुआ है और अब जाली हुकूमत बनाकर मुसल्लत हो गए हैं, और अब जाके उस आदमी से आप क्या बात करेंगे? क्या आप उस आदमी से ये बात करेंगे चलो कोई बात नहीं हमारी हुकूमत चलने दो, या आप उस आदमी से जाके ये बात करके जनाब हुकूमत हम ख़त्म कर देते हैं, नए इलेक्शन की तरफ जाते हैं, आइए मिलके कुछ कर लें? देखिए मेरा ये मानना है कि अगर इमरान खान साहब को, जिन्हें वो समझते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है, उनके साथ बैठ के भी फ़ौज को सियासत से बाहर निकालने का मौका मिले तो इमरान खान को इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो इस वक्त सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, वो अडियाला जेल चले जाएंगे इमरान खान को मिलने के लिए? ऐसा लगता नहीं है। अगर चले जाए तो बड़ी हैरत की बात है, लेकिन वो जब जाएंगे तो वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से जाएंगे, उनकी मर्जी के बगैर वो जा नहीं सकते। नंबर 2, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हमें ज़हन में रखना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को अगर वाकई इदराक हो गया है कि उनसे गलती हो गई और इमरान खान के साथ बैठकर बात करना है, तो फिर गुडविल जेस्चर के तौर पे नवाज शरीफ साहब यास्मीन राशिद साहिबा को रिहाई दिलवाएं जाली मुकदमात से, उनसे माजरत करें और उनकी सीट उन्हें वापस कर दें। ये बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता आगाज़ हो जाएगा कि कम से कम मियाँ साहब ने अपनी जाली नशिस्त छोड़ दी जो जाली फॉर्म 47 पे उन्होंने ली हुई है, और वो यास्मीन राशिद साहिबा से माजरत करके उन्हें बाहर ले आए। तो यहाँ से एक ग्राउंड बन जाएगी कि मियाँ साहब को अब समझ आ गई है, और ऐसा इमरान खान साहब को भी महसूस होगा कि मियाँ साहब अब एस्टेब्लिशमेंट के चुंगल से निकलकर को मुज़ाकरात वाकई करना चाहते हैं और एस्टेब्लिशमेंट का पत्ता काटना चाहते हैं। लेकिन मियाँ साहब ऐसा क्यों चाहेंगे? देखिए मियाँ साहब ने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती बगैर मैंडेट के वज़ीर आला पंजाब बनवाया, अपने भाई को ज़बरदस्ती 17 सीटों के ऊपर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया, ना सिर्फ वज़ीर आज़म बनाया बल्कि 2/3 अक्सरियत भी दिलवा दी। एक बड़ी ज़बरदस्त इक्वेशन जो है वो सोशल मीडिया में चल रही थी कि 17 सीटें जमा पब्लिक इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2/3 अक्सरियत, कि जब 17 सीटों के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट जमा हो जाता है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, तो उन दोनों के जमा होने से बनती है 2/3 अक्सरियत जो शहबाज शरीफ साहब को अभी तक दिलवा दी गई है। देखिए ये किया कब जाता है? एक तो कहा जा रहा है जी बैक डोर भी चीज़ें चल रही हैं, वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई इधर उधर। एक असद कैसर साहब की मुलाकात हुई और इस पर एक ट्वीट है वो शाहिद असलम साहब का, उन्होंने कुछ इशारे दिए कि सऊदी सफीर की PTI समेत अहम मुलाकातें, आर्मी चीफ का दौरा है अमेरिका, और अब एस्टेब्लिशमेंट के अहम खिलाड़ी भड़कती हुई ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि इमरान खान से मिलने नवाज शरीफ अडियाला जेल जा सकते हैं। ऐसा हुआ तो मुल्क के लिए अच्छा होगा, लेकिन ऐसी किसी भी पेशरफ्त में अमेरिका, बरतानिया और सऊदी अरब का कलीदी किरदार हो सकता है। देखिए ये खबरें कब आती है बहुत तेज़ी से। याद रहे इमरान खान ने कभी भी अवामी दबाव के बगैर या अवामी प्रेशर के बगैर जेल से बाहर नहीं आना। मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान से खाइफ है और वो कभी भी इमरान खान का सामना नहीं कर सकती। जब भी कोई तहरीक चलने की बात होती है तो फौरी तौर पे इस किस्म के शोशे छोड़ दिए जाते हैं। देखिए ये वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए तहरीक का ग्राउंड बनाने का है, तहरीक का मोमेंटम खड़ा करने का वक्त है। तहरीक-ए-इंसाफ को इसके ऊपर काम करना, और इस वक्त जब तहरीक का मोमेंटम बनता है, ऐन उस वक्त, इससे पहले जब अक्टूबर था या सितंबर में अक्टूबर में एक तहरीक चल रही थी, जब नवंबर वाली तहरीक थी, तब भी यही बातें की गई, यही चीज़ें की गई कि इमरान खान की बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है, एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को छोड़ना चाहती है। ये अमेरिका वाला एपिसोड होने से पहले जब तहरीक-ए-इंसाफ एक मोमेंटम बना रही थी तहरीक का, तब भी कहा जा रहा था कि बस 1.5 महीना दे दें, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, बाहर से डॉक्टरों को बुलाकर उनके साथ DG ISI ने वादे करना शुरू कर दिए। ये सारी चीज़ें हुई हैं ना यहाँ पे पाकिस्तान में, और रिपोर्ट भी हुई हैं। तो ये सब कुछ जब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक तहरीक की तरफ बढ़ती है, एक अवामी दबाव बनाने की कोशिश करती है, एक मोमेंटम खड़ा करती है, तो उसके मुकाबले में ये खबरें दी जाती है कि जनाब नहीं, ये वहाँ पे ये हो रहा है, फलाना फलां के साथ मिल रहा है, फलाने मुज़ाकरात कर रहे। वो भी मुज़ाकरात करने हैं तो करो, मुज़ाकरात तो इमरान खान साहब कहते हैं करने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हुकूमत ये बताए कि उसके बाद इख्तियारात हैं, क्या वो इमरान खान साहब की मुलाकात भी करवा सकते हैं मुज़ाकराती टीम से? तो वो नहीं करवा सकते, उनके पास तो इख्तियारात ही नहीं है। जब उनके पास इख्तियारात नहीं है तो मुज़ाकरात क्या करवाएंगे? इसीलिए इमरान खान साहब कहते हैं जिनके पास इख्तियार है मुज़ाकरात उनसे करो, बात उनसे करो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल को बुलाया, उनसे बात की, उन्हें पता था बाकी सारे अर्दली हैं, इस आदमी के पास इख्तियार है, इसको बुला लो, बात करते हैं इससे। इसी तरह इमरान खान भी यही कहता है कि भाई जिस आदमी के पास इख्तियार है, जिसके पास सारा कंट्रोल है, उसको बुलाओ, बिठाओ, उसके साथ बात करो कि भाई क्या करना है, आप मुल्क को कैसे आगे लेकर चलना है। बेड़ा गर्क हो गया हर चीज़ का, और बेड़ा गर्क कैसे हुआ है मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये लफ्ज़ आप याद रखिएगा कि बेड़ा गर्क हो गया, मैंने आपसे कहा। आगे आप ये देखें कि तहरीक-ए-इंसाफ तहरीक चलाने के लिए जो आपको ग्राउंड पे चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी मुकम्मल है। इस वक्त बदतरीन महंगाई है, खौफनाक बजट हुकूमत ने पेश किया है IMF का दिया हुआ, जिसने लोगों की कमर तोड़ दी है। अमीर आदमी के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं, गरीब आदमी जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान तकरीबन आधे पाकिस्तानी इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। किसान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है,
बेरोजगारी अपने उरूज पे है, 6% वाली बेरोजगारी 22% पे पहुंच गई है। मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है, बल्कि तबाह हो चुकी है। बैड गवर्नेंस पाकिस्तान में अपनी जगह पे है। हुकूमत की मकबूलियत इतनी ज़मीन बोस हो गई है कि अब ये लैट्रिनों के ऊपर और हर चीज़ के ऊपर अपना नाम लिखवाते हैं, अपनी शक्ल छपवाते हैं। अपोजिशन जो है वो इस वक्त मकबूल है। इमरान खान साहब की मकबूलियत का तोती बोलता है। ये फौज ने सर्वे करवाया अली अमीन के मुताबिक, उसमें इमरान खान साहब की मकबूलियत 88% आई है। अब बस एक मोमेंटम बनाने की ज़रूरत है। ये सारे लोग छिड़े हुए हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत इस हुकूमत से खाइफ हैं। इन लोगों के अंदर एक मोमेंटम बनाने की ज़रूरत है तहरीक का, और फिर ये तहरीक खड़ी हो जाएगी। और इस दफ़ा तहरीक ऐसी नहीं है कि सबने जाना है इस्लामाबाद की तरफ। आप सारे इस्लामाबाद की तरफ जाते हैं, रास्ते में 50,000 पुलिस वाले इस्तेमाल होते हैं तो वो रोक लेते हैं। अब अपने अपने शहरों में, अपने अपने इलाकों में, अपनी अपनी जगहों पे अगर मुल्क को बंद किया जाएगा तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी इस हुकूमत के लिए। अच्छा, इस मोमेंटम को बनने से पहले तोड़ना एक वजह और भी है कि ज़रूरी है। देखिए, 29 नवंबर 2025 को आर्मी चीफ के 3 साल मुकम्मल हो रहे हैं। असूलन इस तारीख को एक आर्मी चीफ रिटायर हो जाता है, लेकिन इन्होंने 2 साल की एक्सटेंशन ली हुई है। तो आर्मी चीफ चाहेंगे कि 29 नवंबर 2025 तक की तारीख जो है वो पुरसकून अंदाज में गुजर जाए। इस डेट से पहले मुल्क में कोई एहतजाजी तहरीक या कोई ऐसी अनइवन चीज़ें ना हो जिनकी वजह से ये मामला छिड़ जाए। लिहाजा वो ये चाहेंगे कि बिल्कुल पुरसकून अंदाज में 29 नवंबर 2025 का दिन गुजर जाए और उसके बाद वो 2 साल के लिए दोबारा उनकी एक्सटेंशन हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में जो है वो फिर बाद में तहरीक चलती है तो देखेंगे क्या होगा, लेकिन वो चाहेंगे कि ये वक्त गुजर जाए और इसके लिए कोशिश अब की जा रही है। और कभी मुज़ाकरात, कभी बैकडोर चैनल, कभी ये वाली कहानी, कभी ट्रक की बत्ती। तो ये सारी ट्रक की बत्तियाँ इससे पहले भी हमने ऐसी बहुत देखी हैं। इमरान खान साहब को तो बहुत दफ़ा ऑप्शन दिए गए, यानी अब उन्हें क्या ऑप्शन दिया जाएगा। आमिर डोगर साहब ने जो इंकशाफ किया था वो ये देखें आप। आमिर डोगर साहब हैं, ये हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इंकशाफ कर रहे थे कि इमरान खान को जिस दिन गिरफ्तार किया गया उससे एक दिन पहले इमरान खान के पास कुछ लोग भेजे गए थे कि आपको सुबह गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आप मुल्क से जाना चाहते हैं तो लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज़ खड़ा है, आप दुनिया में जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं। मगर इमरान खान ने बैरून मुल्क जाने से इनकार कर दिया। आमिर डोगर कहते हैं कि इमरान खान को बार बार मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। जब वो जेल में चले गए तब भी उन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया। उन्हें यह भी कहा गया कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील नहीं ली। उन्हें 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले और 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद भी बार बार डील देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने डील नहीं ली। एक आदमी जिसने उस मुश्किल वक्त में डील नहीं की, क्या वो इस वक्त डील करेगा जब हुकूमत बुरी तरह फंसी हुई है? मुझे नहीं लगता कि इमरान खान कोई डील करने जा रहा है। पाकिस्तान के लिए वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं कि भाई बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का, अब निकलो बीच में से, आओ मैं तुम्हें रास्ता बना कर दूं, तुम निकल जाओ। और इसके लिए अगर नवाज शरीफ से भी बात करनी पड़े तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। एक दफ़ा फौज को सियासत से निकाल दें तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको कह रहा था ना कि तबाही फेर दी है। अब वो चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि किन चीज़ों को मैं ये कह रहा था कि बुरी तरह पाकिस्तान में तबाही फेरी गई है। कौन से बड़े बड़े जो है वो कंपनियां हैं जो पाकिस्तान को छोड़कर चली गई, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में बंद करके अपने दफ्तर जा रही है। 25 साल से वो यहाँ काम कर रहे थे, अब वो छोड़कर पाकिस्तान को जा रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नेगेटिव है। बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें रिजवान गलज़ई साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें चंद उन बड़ी कंपनियों के नाम बताए हैं जो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके चले गए। शेल कंपनी अपने 77.42% जो शेयर्स हैं वो बेचकर जून 2023 में चली गई। पार्को पेट्रोलियम कंपनी अपने 50% शेयर्स बेचकर पाकिस्तान से चली गई। 2023 दिसंबर में टेलीनॉर पाकिस्तान भी बंद हो गया, चला गया पाकिस्तान से। ऊबर कंपनी, यानी वो किसी और को बेचकर चले गए, ऊबर कंपनी वो भी बंद हो गई। और उनकी एक और कंपनी है क्रीम, वो भी बंद होने का उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो भी बंद हो जाएगी। 1-2 माह पहले उन्होंने ऐलान किया था। प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी वो भी बंद हो गई, वो बेचकर चले गए। सीमेंस कंपनी वो भी बेचकर चले गए। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनियां वो भी पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। जो कंपनियां पाकिस्तान में आना चाहती थी वो अब कानों को हाथ लगा रही हैं कि जी हम नहीं आ रहे। इससे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी भी अपने ट्वीट में बता चुके हैं कि उन्हें माइक्रोसॉफ्ट के जो हेड हैं, जो मालिक हैं बिल गेट्स, उन्होंने क्या कहा था। अमेज़ॉन भी पाकिस्तान आते आते रह गया, यानी अमेज़ॉन पाकिस्तान में आ रहा था, लेकिन इमरान खान साहब का दौर जब ख़त्म हुआ उसके बाद एक मायूसी फैल गई और फिर जो कारोबार के साथ हुआ, अमेज़ॉन भी अब पाकिस्तान नहीं हारा। ये सारी तबाही नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर फेरी गई है और ये गुज़िश्ता 3 सालों में फेरी गई है। शब्बर ज़ैदी साहब का एक बयान बड़ा ज़बरदस्त तरीके से गर्दिश कर रहा है, वो बयान मैं आपके सामने रखता हूँ और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया। साबिर शाकिर साहब के ट्विटर से मैं पढ़ के सुनाया दूँ और बहुत सारे लोगों ने इसको ट्वीट किया है। उन्होंने कहा, मैंने इमरान खान और जनरल बाजवा को कहा
कि ये हमारे अपने इदारे एफबीआर में बहुत से लोग करप्शन में मुलव्वस हैं। तो इमरान खान ने फौरन मुझे कहा कि इन सबको निकाल दो, लेकिन बाजुआ ने मुझे निकाल दिया। ये जरा प्रायोरिटीज हैं, इस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है। तो फौज को सिर्फ अपना काम करना चाहिए, सियासत में और एडमिनिस्ट्रेशन में और मुल्क चलाने में किसी किस्म की मुदाखलत कभी भी नहीं करनी चाहिए। अटक जेल से नाज़रीन कुछ और कैदियों को छोड़ा गया है। ये 19 कैदी हैं जो अब रिहा हुए हैं 7 महीने के बाद। ये 26 नवंबर के मुकदमात में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। जब ये कैदी रिहा हुए तो वहाँ कैमरामैन मौजूद थे। उन्होंने जब इनकी वीडियोस बनाई तो ये तमाम कैदी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इन तमाम कैदियों ने कहा कि हम दोबारा निकलेंगे और इमरान खान को रिहा करवाएंगे। यानी जितने लोगों को इस निज़ाम ने गिरफ्तार किया, अब तक लगभग 20,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं ओवरऑल। ये जो 20,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, अब इनके ऊपर तो मोहर लग गई है कि ये पक्के वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, ये अपनी पार्टी छोड़कर अब कहीं नहीं जाते। यानी इन लोगों ने अब कुर्बानी दे दी है ना। सियासी वर्कर जब गिरफ्तार हो जाता है ना तो उससे पहले उसकी अपनी पार्टी के साथ मंगनी हुई होती है, लेकिन जैसे ही वो गिरफ्तार होता है ना उसकी अपनी पार्टी के साथ उसका निकाह हो जाता है और फिर ये निकाह नहीं टूटता। ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हमने होते देखा, जमात इस्लामी के साथ भी होते देखा, ये हमने PMLN के साथ भी होते देखा। लेकिन जितने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां इनकी हो गई हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, भाई इतनी बड़ी गिरफ्तारियां तो हमने सुनी भी नहीं थी। और पंजाब के अंदर इस पैमाने पे ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बड़ी इन्होंने डिक्टेटर्स ने इतनी तबाही नहीं फेरी जितनी इनके खिलाफ तबाही फेरी गई है मौजूदा रजीम की तरफ से। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और मौजूदा हुकूमत ने मिलकर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जुल्म जबर और फस्तायत किया, ये लोग पूरी ताकत से खड़े हो गए। वो सरम जावेद खान वो रिहा होते ही उन्होंने डायरेक्टली फिर अटैक किया हुकूमत के ऊपर। यानी रिहा होते ही एग्जैक्टली वही जुमले, वही बातें, वही मोमेंटम था उनका बात करने का जो उनका गिरफ्तार होते वक्त था। अब एक लड़की है सरम जावेद खान और एक बड़ी उम्र की खातून है मरियम नवाज शरीफ। अब मरियम नवाज जो है, आपको गौर करें ना, जरा पीछे जाएं आप, जरा सी तकलीफ आती थी तो 4-4 महीने 3-3 महीने उनका ट्विटर ही बंद हो जाता था। 4-4 3-3 महीने मरियम नवाज का कोई स्टेटमेंट ही नहीं आता था। जरा सी मुसीबत आती थी तो ये कंप्रोमाइज कर देते थे, डर जाते थे, खौफजदा हो जाते थे। जैसे इन्हें थोड़ा सा आसरा मिलता था कहीं से एस्टेब्लिशमेंट से, ये फिर आगे एक कदम आके चढ़ जाते थे। जनरल बाजुआ पीछे पीछे इनको थोड़ा सा हलाशेरी देता रहता था। हालांकि फौज के खिलाफ जो स्टेटमेंट भी इन्होंने दिए थे वो जनरल बाजुआ के आशीर्वाद से दिए थे, क्योंकि जनरल बाजुआ ने रजीम चेंज करना था, उनको इस बात का आइडिया था, वो इसे प्लान कर रहे थे, उन्हें एक एक्सटेंशन और चाहिए थी। जो ख्वाजा आसिफ और ये सारे लोग अब बताते हैं कि जनरल बाजुआ एक्सटेंशन मांग रहा था, हमने उसको दी नहीं। तो जनरल बाजुआ की हलाशेरी से ये स्टेटमेंट वगैरह देते थे, लेकिन जैसे ही जरा सी मुश्किल होती थी ये अपने ट्विटर अकाउंट बंद करके भाग जाते थे। पाकिस्तान में कुछ भी होता रहता था, कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन ये लड़की देखें, अपने हत्ती लड़की है, किसी बड़े सियासी खानदान से ताल्लुक भी नहीं है, बार बार गिरफ्तार हो जाती है और इसको आम कैदियों के साथ रखा जाता है, सहूलतें भी नहीं दी जाती। मरियम नवाज को जैसी सहूलतें मिली हैं ये तो सोच भी नहीं सकती। लेकिन इसके बावजूद ये लड़की जिस दिन बाहर आती है उसी शिद्दत के साथ और उसी अज़म के साथ जबर, फस्तायत और जुल्म के सामने खड़ी हो जाती है। अगर मरियम नवाज को वाकई इससे डर लगता है तो ठीक लगता है। अगर मरियम नवाज को वाकई ये लगता है कि वो इस जैसी नहीं बन सकती तो ये बात ठीक है, वो इस जैसी नहीं बन सकती। ये लड़की बहुत बहादुर है और इसने बड़ा मुकाबला किया है। नाज़रीन एक चीज़ और है, मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर ना जब भी कोई नई हुकूमत आए ना उसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेकर आना चाहिए और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत तमाम सियासतदानों के नामों पे जितने भी मंसूबे बने हैं उन तमाम के नाम ख़त्म कर देने चाहिए। यानी नाम रखने चाहिए, कायदे आज़म का रखें ना, अल्लामा इकबाल का रखें, फातिमा जिन्ना का रखें, सर सैयद अहमद खान का रखें, लियाकत अली खान का रखें, जो कौमी हीरोज़ हैं, निशान हैदर हैं, उनका नाम रखें, बड़े बड़े एजाज़ात जो पाकिस्तान के लिए लाने वाले खिलाड़ी हैं उनके नाम रखें, बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं उनके नाम पर रखें, अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसे लोगों के नाम पर रखें, बड़े बड़े शायरों के, सहाफ़ियों के, अदीबों के, यानी जो पुराने सियासतदान हैं उनके, जो उस्ताद हैं बड़े बड़े, उनके नामों के ऊपर, जो साइंटिस्ट हैं उनके नामों के ऊपर नाम रखें ना। ये जो लोग सियासी फ़ायदा उठाते हैं, पब्लिक मनी से एक चीज़ बन रही है और उसके ऊपर अपना नाम ठोक दिया। सिंध में जो बनता है उसके अंदर जनाब या भुट्टो का नाम आ जाता है या जरदारी का नाम आ जाता है। इसी तरह पंजाब के अंदर जो बनता है शरीफ खानदान अपने नाम पे बना लेता है। उस्मान बुज़दार ने भी एक अस्पताल अपने वालिद के नाम पे बनाने की कोशिश की थी। तो ये रविश बंद होनी चाहिए। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसा आना चाहिए जो अगली हुकूमत आए कि वो तमाम जितने इदारों के नाम, चाहे वो शरीफों के नामों पे हैं, चाहे वो भुट्टों के नामों पे हैं, चाहे वो जरदारियों के नामों पे हैं, चाहे वो किसी और के नाम के ऊपर, गिलानियों के नामों के ऊपर, वो सारे नाम ख़त्म करें, वो सारे नाम ख़त्म करें और यानी उन लोगों के नामों के ऊपर रखें जिन्होंने पाकिस्तान को कुछ डिलीवर किया। और आज उनका नाम रखने पे किसी भी सियासी जमात का कोई सियासी फ़ायदा नहीं हो रहा, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो रहा। पब्लिक के पैसे से जो चीज़ बन रही है
वो जो है उससे किसी सियासी जमात को फायदा नहीं होना चाहिए। यानी हद हो गई है। एक सहाफ़ी ने भी खबर दी कि 2700 से ज्यादा प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके नाम मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने अपने नाम पे रख दिए, और इसके खानदान में बाकी लोगों ने पता नहीं क्या क्या तबाही फेरी हुई है। हमजा शहबाज के नाम पे चीजें, शहबाज शरीफ के नाम पे चीजें, इनके खानदान में कि बच्चे हैं उनके नामों के ऊपर भी इन्होंने चीजें रखी हुई हैं। अंदाजा करें आप। तो ये चीज जो है ये खत्म होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि काम ये टकेगा नहीं करते और मशहूरी ये बहुत ज्यादा करते हैं। काम का अंदाजा आप ये करेंगे, लाहौर का जो सबसे बड़ा अस्पताल है जिसका मरियम नवाज ने कई दफा विजिट किया है, मरियम औरंगजेब भी खुफिया छापे मारती फिरती है। अस्पताल की हालत यह है कि आज एक वीडियो में देख रहा था, वहां पे लोग अपने घरों से पंखे लेकर आ रहे हैं। एसी तो खराब है, पंखे भी अवेलेबल नहीं है अस्पताल में। लोगों को अमले ने कहा जनाब अपने मरीज को अगर आप रखना चाहते हैं गर्मी से महफूज तो घर से लेकर आए पंखा। तो लोग अपने कंधों पे पंखे उठा के अस्पताल जा रहे हैं, वहां पे मीडिया ने रिपोर्ट कर दिया। और कोई तीसरी मंजिल पे लेके जा रहा है, कोई दूसरी मंजिल पे लेके जा रहा है। मेरे मरीज का ऑपरेशन हुआ है, वो गर्मी में पड़ा हुआ है, मैं पंखा लेकर आया हूं, जरा सा पंखा इधर करो, दूसरे मरीज की तरफ लड़ाई हो जाती है। वो कह रहे हैं जनाब बिल्कुल सहूलतें अवेलेबल ही नहीं है, दवाइयां भी नहीं मिल रही अस्पताल के अंदर। डॉक्टर्स ने वहां पे बात की, उन्होंने कहा जी हम भी एहतजाज करने जा रहे हैं, यहां कोई सहूलत अवेलेबल नहीं है। यहां पे हुकूमत ड्रामे करने आ जाती है, किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दी गई, और लोगों के पास जो एक सहूलत थी सेहत कार्ड की कि वो जहां से दिल करे जाके इलाज करवा लें, वो सहूलत भी मरियम नवाज ने लोगों से छीन ली है। नादरीन एक और बड़ी खबर है, आखिर में जाते जाते आपको बता देता हूं कि तालिबान की हुकूमत को पहले मुल्क ने तस्लीम कर लिया है, और वो पहला मुल्क है रूस। पाकिस्तान कभी भी आज़ाद फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने फैसले करने से पहले ये देखेगा कि ये फैसला किसी को पसंद आता है या नहीं आता। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बिल्कुल आज़ाद नहीं है, लिहाजा रशिया ने तो अब तालिबान को तस्लीम कर लिया है, और ये एक नए दौर का और एक नई सिमत का आगाज़ है। आने वाले दिन में रीजन की सियासत पे इसके असरात होंगे। बात करेंगे बाद में, अब तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।